नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान राष्ट्र के नाम संबोधन में किया। किसान आंदोलन बीजेपी और मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बन चुका था। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए ये कानून बनाए थे और इनकी मांग कई सालों से की जा रही थी, लेकिन किसानों का एक वर्ग लगातार इसका विरोध कर रहा था। इसे देखते हुए ही सरकार इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगी। बता दें कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों से आह्वान किया कि वे अपने घर लौट जाएं और एक नई शुरुआत करें। बीजेपी को इस बात का डर था कि किसान आंदोलन के कारण उसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में बड़ा सियासी घाटा हो सकता है। 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन को 1 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है। 1 साल के दौरान किसान ठंड, गर्मी और भयंकर बरसात से भी नहीं डिगे और खूंटा गाड़कर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने रेल रोको से लेकर भारत बंद तक कई आयोजन किए। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने कुर्बानियां भी दी। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते वक्त कहा कि हम अनेक तरीकों से किसानों को समझाते रहे, उनकी बातों और उनकी तर्कों को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। सब कुछ देश के सामने है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सच्चे मन से माफी मांगता हूं कि हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रही होगी कि हम दिए की रोशनी जैसी पवित्र बात को कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के निर्णय के बारे में पीएम मोदी की घोषणा की सराहना की। इसके साथ ही संगठन ने कहा कि वह संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने का इंतजार करेंगे। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया कि किसानों का आंदोलन न केवल 3 काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ है, बल्कि सभी कृषि उपज और सभी किसानों के लिए एमएसपी की वैधानिक गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह महत्वपूर्ण मांग अभी भी लंबित है। एसकेएम ने कहा कि वह सभी घटनाक्रमों पर ध्यान देंगे और जल्द ही अपनी बैठक करेंगे और आगे के निर्णयों की घोषणा करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि साल भर तक किसान डटे रहे, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन 7 साल में पहली बार मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे यह संदेश गया है कि देश एकजुट हो तो सरकार को झुकाया जा सकता है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि वो किसानों और पूरे देश को बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर राहुल गांधी ने कहा कि देश के अन्नदाताओं ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के इस फैसले को अन्याय के खिलाफ जीत करार दिया। तीनों कृषि कानूनों पर इस ताज़ा फैसले को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने अपने पहले के एक वीडियो बयान को साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे शब्द याद रखना, सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। आरजेडी नेता मनोज झा ने कृषि कानूनों की वापसी पर कहा कि यह दिखाता है कि एक जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले को पलट देता है। उन्होंने कहा कि यह संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार और हठधर्मिता में आप कुछ भी पास करा लेंगे, ये देश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस काम में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था और आखिरकार प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि देश प्रजातंत्र के आधार पर चलता है, न कि संख्या बल के आधार पर। वहीं दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज तक से कहा कि आज किसानों और लोकतंत्र की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को उन किसानों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार किसानों को समझा क्यों रही थी, जबकि किसान ही खेती को सबसे बेहतर ढंग से समझता है। सिसोदिया ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।